नमस्कार। मैं एसपी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम मंगल की चर्चा करने जा रहे हैं। तुला राशि तुला लग्न के लिए मंगल बड़ी जीत की संभावनाओं को प्रबल करेगा। जैसा कि आप इस चार्ट के जरिए देख रहे हैं, मंगल शनि और सूर्य के बीच एक किस्म से मध्यस्थता भी करेंगे। तीनों की युति 2 अप्रैल से हो जाएगी। मीन राशि में मंगल का प्रवेश हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की राशि में मंगल किस तरह का फल देते हैं? छठा भाव है, यहाँ पर तीनों ही क्रूर ग्रह है, तो यह बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। शनि पहले से ही राजयोग कारक है। मंगल और सूर्य की स्थिति कैसी रहती यहाँ पर शनि की प्रेजेंस में? क्योंकि शनि दोनों के मित्र नहीं है। आपको एक सूत्र अक्सर बताता आया हूं, क्रूर ग्रह उपचय स्थानों में 3, 6, 10, 11 भावों में अक्सर बहुत अच्छा फल देते हैं। अपवाद हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर क्या शनि के साथ मंगल या शनि के साथ सूर्य आपकी जिंदगी में कोई कौतूहल की स्थिति तो नहीं पेश कर रहे? दोस्तों, बहुत गहन विश्लेषण है। हालांकि छठा भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा भी है। 10th हाउस, 2nd हाउस और 6th हाउस मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं, जिसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। यहाँ पर बैठे हुए ग्रह आपके कैरियर से रिलेटेड सफलताएं या असफलताएं दिया करते हैं। अगर अच्छी स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए ग्रह हों तो वह सफलता देते हैं कैरियर में। अगर ग्रह बुरी स्थिति में हो तो व्यक्ति को असफल भी बनाते हैं। आपको इंतजार होगा मंगल के फलादेश का। दोस्तों, मंगल अद्भुत स्थिति में है और यहाँ पर हम इस स्थिति को बुरा नहीं कह सकते। टोटली इन टोटलिटी मंगल बुरा नहीं है। कितना बुरा है और कितना अच्छा है, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। आपकी जिंदगी में यह काफी बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। यह परिवर्तन कौन से आपके एरियाज प्रभावित तो होंगे, दृष्टियों से भी हम इसका अवलोकन करेंगे। युति तो बहुत पावरफुल बन रही है। शनि सूर्य के साथ मंगल का संबंध रहेगा पूरा 1 महीना। हालांकि सूर्य मेष राशि में 14 अप्रैल से आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा योग हो जाएगा। सूर्य का उच्च का होना 14 अप्रैल से, ये अद्भुत और लाभकारी योग होगा। शुक्र के साथ भी युति बनेगी सूर्य की, और शुक्र आपके लग्न के मालिक हैं। लग्नेश और लाभेश का संबंध 11वें भाव में, 7वें भाव में हो जाएगा। 11वें भाव का मालिक है सूर्य, तो ये अच्छा है। एनीवेज, मंगल क्या कहते हैं? 14 अप्रैल तक तीनों की युति रहेगी। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। अगर आप काफ़ी समय से देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी गुजारिश है, निवेदन है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। प्लीज सब्सक्राइब करें। शनि दोस्तों अभी कुछ दिनों के लिए और अस्त हैं, तो यह 10 तारीख के पश्चात बली हो जाएंगे। शनि का बल प्राप्त कर लेना, छठे भाव में बैठा हुआ शनि आपके रास्ते में कई तरह के जो अवरोध आ रहे हैं, कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, नौकरी को लेकर, शत्रुओं को लेकर, बीमारी को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर, कर्जे को लेकर, वह परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि 2 अप्रैल से भी स्थिति इस तरह की ही बनती है। दोस्तों, मुकेश अंबानी की कुंडली हम अक्सर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें छठे भाव में क्रूर ग्रह हैं और सूर्य उच्च के हैं छठे भाव में उनके, और भी 2-3 ग्रह हैं। तो कहने का मतलब, छठे भाव में ग्रह हो और अच्छी स्थिति में हो, क्रूर ग्रह हो, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर सूर्य मित्र क्षेत्रीय है, मंगल मित्र क्षेत्रीय है,
और शनि छठे भाव में गुरु की राशि में 30 साल बाद गोचर कर रहे हैं। तो शनि के बारे में रूल आपको बता दें, 30 साल बाद जब भी यह तृतीय भाव, छठे भाव और एकादश भाव में आते हैं तो यह व्यक्ति को कहीं ना कहीं उपलब्धियां दे जाते हैं। एक आध उपलब्धि नहीं, कई उपलब्धियां दे जाते हैं। 2.5 साल का इनका स्टे होता है। अभी तकरीबन 1 साल हुआ है यहाँ पर आए। जैसा कि फीडबैक आपसे मिलता है कंसल्टेंसी जब आप लेते हैं तो आप अक्सर बताते हैं कि हाँ, परेशानियां कम हुई हैं, कुछ ना कुछ आपको मिला है। सभी को उपलब्धि अगर नहीं भी मिली तो अभी 1.5 साल बाकी है। शनि 2027 जून तक यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने काम पर ड्यूटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से लगे रहिए। आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। खासकर सर्विस में आपको सफलता, कर्जे से निजात मिलेगी, क्योंकि योग कारक है शनि। तो ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने का योग भी बनाता है। छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। कहने का मतलब कोई भी तुला राशि, तुला लगन है, शनि का ये गोचर लाभकारी रहेगा। हर वर्ग के जातक जो भी हैं तुला राशि रखते, उनके लिए अच्छा होगा। मंगल, जी हाँ दोस्तों, भूमि पुत्र मंगल का संबंध शनि के साथ। पहले तो आपको बता दें, क्रूर ग्रह छठे भाव में बुरा फल नहीं देते, सो टेंशन नहीं लेने का, किसी तरह की परेशानी दिमाग में नहीं डालने का। हो सकता है आपने इंटरनेट पे काफी चैनल अभी तक देख लिए हों जो शनि, मंगल और सूर्य के संबंध को नेगेटिव करार दे रहे हो सकता है दूसरी राशियों के लिए नेगेटिव हो, पर छठे भाव में, तृतीय भाव में ये कॉम्बिनेशन 11वें भाव में बुरा नहीं होता, कतई बुरा नहीं होता। ठीक है, तो आपका छठे भाव में, इसलिए आपको क्या क्या मिल सकता है। मंगल, शनि और सूर्य की युति के कारण 14 अप्रैल तक सरकारी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने के योग। हो सकता है हल्का फुल्का तनाव आ जाए टेम्परेरी तौर पर, परंतु आपकी सफलता निश्चित है। सरकार में कार्यरत हैं, नौकरी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। प्रतिद्वंदी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोर्ट कचहरी में सफलता निश्चित है। कर्जे से निजात निश्चित है। बैंकों से ऋण चाहिए तो वो भी मिल जाता है। बैंकों से रिलेटेड कोई जिंदगी में आपकी कोई परेशानी है तो वह भी दूर होती है। बैंकिंग प्रणाली का कारक देवगुरु बृहस्पति वैसे ही भाग्य स्थान में है, तो फाइनेंस से संबंधित कामकाज कर रहे हैं या बैंक से संबंधित या कर्ज से संबंधित कुछ भी आपका इशू है तो इस अवधि में 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, बल्कि पूरा महीना, क्योंकि मंगल शनि तो यहाँ पर रहेंगे, सूर्य आगे चले जाने का मतलब और भी स्थितियां आपके लिए अनुकूल हो जाती हैं, बल्कि धन आना शुरू होता है। 14 अप्रैल से धन आना शुरू होता है। जैसे ही सूर्य शुक्र के साथ मिलते हैं तो ये लक्ष्मी योग सप्तम भाव में बन जाता है। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापार के लिए स्थितियां और भी अनुकूल हो जाती हैं। शनि सूर्य का संबंध बना रहेगा 14 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, क्योंकि 10 मई को सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे, सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा राजयोग बनाएंगे। 10 मई से लेकर 15 मई तक सूर्य और मंगल इकट्ठे होंगे, जहां पर सूर्य अपनी राशि के होंगे 10 मई से लेकर 15 मई तक, और सूर्य उच्च के होंगे, मंगल अपनी राशि के होंगे। तो ये जबरदस्त धन आने के योग, स्पेकुलेशन से लाभ के योग, लॉटरी से लाभ के योग भी बनाता है। कहीं ना कहीं भाग्य साथ देता हुआ नजर आता है, विदेशों से लाभ के योग बना देता है। तो शनि मंगल के कारण आप प्रबल शत्रुहंता, नौकरी मिलने के योग, नौकरी में सफलता के योग, नौकरी में परेशानी जो आई है वह 2 अप्रैल से खत्म होती है। हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा यत्न प्रयत्न करना पड़े, क्योंकि शनि जिस भी ग्रह के साथ होते हैं वह ग्रह थोड़ा सा स्ट्रगल के पश्चात, थोड़ी सी मेहनत के पश्चात ही सफलता देता। तो शनि मंगल सूर्य का ये संबंध बुरा नहीं है, कतई बुरा नहीं है। हाँ, फिर भी सूर्य के और मंगल के कारकत्व हल्के फुल्के प्रभावित होंगे छठे भाव में, इसलिए ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। भाइयों के साथ बनाकर रखें। अगर आप खाद्य पदार्थों से संबंधित कामकाज करते हैं तो संभल कर चलें, और भूमि संबंधित जो डील है उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सरकारी तंत्र में अगर आप कामकाज करते हैं या जिनका कोर्ट कचहरी का इशू है, उन्हें 14 अप्रैल तक थोड़ा सा सतर्क रहना, परंतु हार नहीं होगी आपकी, कोई आपकी पीठ नहीं लगवा सकता,
कहने का मतलब आपके आगे शत्रु नतमस्तक रहेंगे, ये बात निश्चित है। फिर भी 14 अप्रैल तक थोड़ा सा ध्यान रखें तो बेहतर होता है। कई बार होता है कोई व्यक्ति ज्यादा शातिर हो, आपकी दशा अंतरदशा भी इसमें काफी रोल अदा करती है। गोचर जब शुभ हो, दशाएं खराब भी हों तो भी बुरा फल नहीं मिलता, याद रखिए। इतना शुभ गोचर गुरु के भाग्य स्थान में और 3 क्रूर ग्रह आपके छठे भाव में, तो आपको हरा तो कोई सकता नहीं। हाँ, कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसलों में आपको सफलता, शुक्र का केंद्र में आ जाना, ये अच्छा हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां आपके लिए लाभकारी हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।